हेलो एवरीवन। तो आज हम आते हैं एक नए से राजा को देखते हैं जो कि मुगल डायनेस्टी की बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक इन्होंने रूल करा होता है, जिनको हमने बहुत बार देखे होंगे आप लोग सीरियल या मूवीज़ में। इनका नाम था क्या? जलालुद्दीन मोहम्मद और अकबर। अकबर के नाम से ये बहुत ज़्यादा फेमस थे। उनका नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद। पीछे आप देख रहे होंगे ये फतेहपुर सीकरी की तस्वीर बनी हुई है। फतेहपुर सीकरी इन्होंने एक जगह बसाया होता है, ठीक। अब इनकी द्वारा बनाई गई हुई एक बस्ती होती है फतेहपुर सीकरी, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये क्या होता है कि बहुत कम एज पे, बहुत माइनर एज पे ये राजा बन जाते हैं। क्या होता है कि हुमायूं जो होता है एक्सीडेंटल मौत में मारा जाता है, क्योंकि लाइब्रेरी से उतर रहा होता है, सीढ़ी से उसकी पैर फिसल जाती है, तो ये उसी में मारा जाता है हुमायूं। तो उनके जगह पे ये जो उस टाइम अकबर की एज थी बहुत कम थी, तो ये किंग बनते हैं। और ये किसके अंदर में, मतलब कि इनके अंदर में बैरम शाह जो होते हैं, इनके जानिब से वो काम करते हैं, ठीक। बैरम खान, ठीक। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आगे चलिए हम लोग अकबर के बारे में देखते हैं। अकबर का इंट्रोडक्शन, ठीक। तो यहाँ पे चीजें देख रही होंगी कि आप लोग, इनका नाम क्या था? अबुल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद। अबुल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद, ये फुल नेम था किसका? अकबर का। नाम तो बहुत बड़ा है, काम भी बहुत बड़ा है इनका, अकबर का। इनके फादर का नाम क्या था? नसीरुद्दीन मोहम्मद। फादर का नाम क्या था? नसीरुद्दीन मोहम्मद। इनका नाम क्या था? अबुल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर जो उनका टाइटल था। मदर कौन थी? हमीदा बानो बेगम। इनकी मदर कौन थी? हमीदा बानो बेगम, ठीक। पैदाइश कब होती है? 14 अक्टूबर 1542 में उमेर कोट में इनका जन्म होता है। 14 अक्टूबर 1542 में इनका जन्म होता है, ठीक। अब आप ये समझते होंगे कि जो हुमायूं था वो हार गया था कब? 1540 में। आता कब है? 1555 में। तो जाहिर सी बात है ये हिंदुस्तान का पार्ट उमरकोट नहीं है। अब आते हैं इनकी डेथ कब हुई थी? 27 अक्टूबर 1605 में। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में, जिसकी तस्वीर के बारे में मैंने पहले ही बताया था। इन्होंने इस जगह को बसाया होता है और यहीं पे ये रहते हैं। और इनकी एक बायोग्राफी है जिसको अबुल फजल ने लिखा होता है, जिसका नाम क्या है? अकबर नामा। तो एक बार इसको फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं। नाम क्या था? अबुल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। उनके फादर का नाम क्या था? नसीरुद्दीन मोहम्मद। उनकी मदर का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। कंफ्यूज मत होइएगा, ये हुमायूं ही है, हुमायूं का फुल नेम है, ठीक। 14 अक्टूबर 1542 में इनकी जन्म हुई थी और डेथ कब हुई थी? 27 अक्टूबर 1605 में। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में, ठीक। और बायोग्राफी क्या है? अकबरनामा किन्होंने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। इतनी चीजें हो गई, बहुत लंबा इनका अरसा रूलिंग भी रहा था। अब आते हैं इनका अकबर के बारे में, ठीक। अकबर के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान जाते हैं। अकबर क्या होते हैं? 14 साल की एज में अपने अब्बा की गद्दी ये संभालते हैं। एक सेकेंड रुक जाइएगा। 14 ईयर्स के एज में ये गद्दी पे बैठ जाते हैं। ये चीजें याद कर लीजिए। जब हुमायूं की डेथ हुई थी तो ये बस 14 साल के थे, ठीक। ही वॉज हेल्प बाई हिज ट्यूटर बैरम खान। बैरम खान जो इनके अब्बा के टाइम में बहुत अच्छे सिपहसालार थे, कमांडर थे, जिन्होंने बैटल ऑफ सरहिंद लड़ी थी, जिसके तहत रीएस्टेब्लिशमेंट हुआ था मुगल का इंडिया में। वो क्या होते हैं? इनके जगह पे रूल करते हैं, ठीक। ये सिर्फ दिखावे के होते हैं। जब ये मेजर बन जाएंगे, 18 का हो जाते, तब वो आ जाते हैं गद्दी पे। तब तक यही रूल कर रहे थे उनके जानिब से। ही इंट्रोड्यूस न्यू रिलीजन दीन-ए इलाही। 1581 में इन्होंने एक रिलीजन अपना इंट्रोड्यूस करा, जिसमें क्या था कि बेसिकली सारे धर्मों के अच्छे अच्छे पॉइंट को इन्होंने रखा था और अपना धर्म बनाया था, जिसको कबूल करने वाला सबसे पहला इंसान कौन होता है? बाबर मैं बोल रहा हूं, सॉरी, बिरबल होते हैं जो इनके मंत्रिमंडल के सबसे हेड होते हैं। ये इनको सबसे पहले कबूल करते हैं दीन-ए इलाही को। अब क्या होता है? ड्यूरिंग हिज रीजन, एक सेकंड, ये NIN इधर हो गया। ड्यूरिंग हिज रीजन मुगल एम्पायर ट्रिपलेट इन द साइज। अब क्या होता है? वेल्थ और साइज दोनों बढ़ जाती है इनके टाइम में। ये बहुत ज्यादा मुगल डायनेस्टी को फैलाते हैं अलग अलग पूरे हिंदुस्तान में, मतलब सबसे ज्यादा ये फैलाते हैं क्योंकि अपने आप को ये बहुत ज़्यादा सेकुलर शो करते थे। इनके टाइम में क्या था कि इनके अंदर में बहुत सारे हिंदू जो होते थे कमांडर थे, बहुत ज़्यादा, मतलब इनके खास आदमी जो हुआ करते थे वो हिंदू हुआ करते थे। मतलब ये बहुत अपने आप को सेकुलर इन्होंने शो करा है, जो बहुत सारी चीज़ें इनको दिखाई भी जाती है। राजपूतों के घर में इनकी शादी भी होती है, जो आप सीरियल और मूवी में देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक। इनके टाइम में ट्रिपल हो गया था क्या? साइज और वेल्थ, मतलब पैसे से भी अमीर हो गए थे और एरिया में अमीर हो रहे हैं तो वहां के पैसे तो इनका ही हो जाएगा। बेसिकली ये बातें आप लोग जानते हैं। देन ये क्या होता है? ही डिस्प्लेड हिज सेकुलर पॉलिसी विद हिंदूज। ये बहुत ज्यादा अपने आप को सेकुलर शो करते थे, जो कि सही मानी गई है कि जो भी मुगल बादशाह जितने भी थे उनमें सबसे ज्यादा सेकुलर
अकबर ही थे। ऐसा उनका जो बिहेवियर था और सारे जितने भी मजहब थे उन सबसे इनका जो तालमेल था बहुत अच्छा था। ठीक, इतनी चीजें हो गई। अकबर कब किस एज में बैठते हैं गद्दी पे? 14 के एज में बैठते हैं। उनको हेल्प कौन करता है? बैरम खान हेल्प करता है। उन्होंने एक रिलीजन इंट्रोड्यूस करा होता है जिसका नाम होता है दीन इलाही। कब करा होता है? 1581 में। सबसे पहले उसको कबूल कौन करता है? बीरबल करता है। ठीक, इनके टाइम में जो साइज होता है और वेल्थ होता है वो ट्रिपल हो जाता है। जो हुमायूं के टाइम में था उसे ट्रिपल कर देते हैं ये। ठीक, इनका जो पॉलिसी था हिंदुओं से बहुत ज्यादा सेकुलर रहते थे। ठीक, इतनी चीजें हो गई। अब आता है इनके बैटल को हम लोग देखेंगे। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हमने पढ़ लिया था। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत उसके 30 साल के बाद होता है, 1526 के बाद 1556 में होता है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक, ये किसके किसके बीच में लड़ा जाता है? हेमू और अकबर के बीच में। अब बाद में जानेंगे हेमू है कौन और ये अकबर के बारे में तो आप लोग जानते ही है, अकबर है। हेमू ने क्यों इन पे ये लड़ाई कसी, कंज क्यों कसा था, उसके बारे में जब सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत पढ़ेंगे तो उसमें इसको जानेंगे। बैरम खान लीड मुगल। बैरम खान जो होते हैं सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में लीड करते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि यही बैठे होते हैं गद्दी पे तो यही लड़ेंगे, जाहिर सी बात है। और इसमें क्या होता है? अकबर जीत जाता है। और पानीपत कहाँ पे? ये तो आपको पता है, जब पानीपत फर्स्ट आपने पढ़ा होता है तो बहुत अच्छे से ये चीजें जान ली है। अब आते हैं सेकंड बैटल में, कौन सी लड़ी थी? बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ठीक, हल्दी घाटी की बैटल कब लड़ी गई थी? 1576 में। ठीक, इस टाइम तो अकबर बहुत बड़ा हो चुका होता है। इसमें क्या होता है? फॉट बिटवीन राणा प्रताप एंड अकबर। राणा प्रताप और अकबर के बीच में ये लड़ाई लड़ी जाती है। क्या होता है ना कि अकबर जो होता है, सारे राजपूत इससे मिलजुल जाते हैं। ठीक, बट राणा प्रताप जो होता है शुरू से ही अकबर को अपोज करता है, मतलब मुगल डायनेस्टी को, इस्लामिक रूल को इंडिया में बहुत ज्यादा वो शुरू से ही अपोज करता है राणा प्रताप। और सारे जो राजा होते हैं, बहुत सारे राजा होते हैं, राजपूत ब्राह्मण जो भी होते हैं उस टाइम इससे मिलजुल के रहते हैं, बट राणा प्रताप शुरू से ही अपोज करता था। मान सिंह लीड मुगल। इसमें लीड कौन कर रहा था मुगल को? मान सिंह। ये भी एक राजपूत था। ठीक, एक राजपूत दूसरे राजपूत से लड़ रहा है, मतलब कि ये शो कर रहा है कि मुगल के टाइम में राजपूत बहुत ऊंचे ओहदे पे रहते थे। ये लोकेट कहाँ पे है? राजस्थान में। हल्दी घाटी, ये लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी? राजस्थान में लड़ी गई थी। ठीक, दो बैटल हमने देख लिया। अब हम आते हैं पॉलिसी पे। अकबर का पॉलिसी क्या था कि किससे क्या क्या पॉलिसी थी जो देखकर सारे लोग बोलते थे कि ये सेकुलर है। ठीक, ये ही एवरेस्ट जजिया, जो जजिया लिया जाता था नॉन मुस्लिम से, उसको इन्होंने कैंसिल कर दिया कि जजिया नहीं लिया जाएगा। लिया जाता होगा दूसरा टैक्स लिया जाता होगा जो सारे धर्मों से लिया जाता होगा, एक स्पेशल किसी मजहब से टैक्स नहीं लेते थे। ही अपॉइंट हिंदू इन द सिविल एंड मिलिट्री पोस्ट। अब क्या होता है कि जो इनकी मिलिट्री पोस्ट थी और जो सिविल पोस्ट थी, जो किले के अंदर जो पोस्ट होते थे, जो मनसब संभालते थे, मतलब रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये सब, उन सब में भी हिंदुओं का अच्छा पार्टिसिपेशन था अकबर के टाइम में। He introduced one official language was Persian। ये क्या होता है? अपना एक ऑफिशियल लैंग्वेज लाते हैं जिसका नाम क्या था? पर्सियन। इनके टाइम में, इनके टेन्यूर में मुगल कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? पर्सियन। अभी हिंदुस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश और हिंदी। ठीक, और नेशनल लैंग्वेज क्या है? नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है हमारे हिंदुस्तान की। ही इंट्रोड्यूस वन, ये तो हो गया। और ये किसको फॉलो करते थे? कौन से सूफी को? सलीम चिश्ती को। ठीक, जिनके बारे में हम लोग जानेंगे। अकबर का बेटे का नाम क्या था? जहांगीर, जिसका नाम सलीम भी था। तो इन्हीं के नाम पे इनको बहुत ज्यादा फॉलो करते थे। ऐसा माना जाता है कि अकबर की कोई औलाद नहीं हो रही थी, वो जाते हैं सलीम चिश्ती, जो बहुत बड़े सूफी होते, फॉलोअर होते, मतलब कि बहुत ज्यादा जानकार होते, मतलब एक बाबा टाइप का, फकीर टाइप के थे। उन्हीं की दुआ से इनको बच्चा होता है जिसका नाम इन्होंने सलीम रखते हैं, इन्हीं के नाम पे। ठीक, ही इनका जो अभी मकबरा है ये फतेहपुर सीकरी में ही है। ही पार्टिसिपेटेड इन ऑल रिलीजन फेस्टिवल। ये जितने भी मजहब के फेस्टिवल होते थे, त्यौहार होते थे, सब में ये पार्टिसिपेट करते थे। अकबर की ये सब सारी पॉलिसी बताता है कि ये बहुत ज्यादा सेकुलर हुआ करते थे। यहाँ पे देखने के इनको बहुत ज्यादा जो भी नॉन मुस्लिम थे उनको सारे पोस्ट में ये लाते थे, सब में नियुक्त करते थे। और ये क्या होता, सारे फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट करते थे। अब यह आया एडमिनिस्ट्रेशन। इसको हम लोग देखते हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा। इनका एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहता है? ये कौन चिल्ला रहा है, कौन खा रहा है? ये रहा रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ये पैसा वसूल रहा है ये इंसान, क्योंकि ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है। इसको इन्होंने नाम दिया वजीर। वजीर जो होगा वो क्या करेगा? पैसा वसूलेगा। ठीक, आगे बात समझ में, जो वजीर होगा वो क्या करेगा? पैसा वसूलेगा। तो रेवेन्यू सिस्टम में रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ये क्या नाम देते हैं? वजीर। यहाँ पे थोड़ा सा इनविजिबल हो गया आपको, मैंने यहाँ पे लिख दिया वजीर, इन्होंने नाम देते हैं। अब आता है हेड ऑफ मिलिट्री।
मिलिट्री का जो हेड होता है उसका नाम क्या होता है? मीर बख्शी। हेड ऑफ मिलिट्री को क्या बोलेंगे? मीर बख्शी। ये देख लो बहुत हेड पूरे प्लानिंग कर रहे हैं, मैप वगैरह लेकर बैठे हुए कि आज इसको फतह करना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनके टाइम में क्या होता है, हाथें मिलाकर बैटल कम लड़कर बहुत ज़्यादा जगहों को ये फतह कर लेते हैं। कौन? अकबर। कि इनकी पॉलिसी भी बहुत अच्छी थी। इन्होंने एक पोस्ट हेड ऑफ मिलिट्री को क्या नाम दिया? मीर बख्शी। अब आते हैं यहाँ पे जुडिशियरी। ये जज साहब है, चिल्ला रहे हैं हथौड़ा लेकर, ऑर्डर। ठीक, जुडिशियरी का जो हेड होता था उसको हम लोग बोलते थे काजी। ठीक, जो जुडिशियरी का हेड होता था उसका क्या नाम दिया गया? काजी दिया गया। ठीक, समझ में आया? आ गई होगी, तस्वीर से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई। वो इंसान पैसा वसूल रहा है तो वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हो गया। ये आर्मी की ड्रेस में आपको दिख रहा है तो ये मिलिट्री डिपार्टमेंट के हेड को हम लोग क्या बोलते हैं? मीर बख्शी बोलते हैं। ये जज साहब अपना हथौड़ा लेकर पीट रहे हैं तो ये क्या होगा? जुडिशियरी के हेड को काजी बोलते थे। ये इनकी क्या थी? एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी थी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में। अब यहां पे आइए और देखते हैं। और ये रहा, ये बेचारा वॉचमैन जैसा दिख रहा है। ये क्या करता था कि जो रानी महलों में रहती थी, मतलब कि उनकी देखभाल करना, उनकी निगरानी करना, ये काम किसका था? ये समन का, हीर समन। यहाँ पे मीर समन लिखा हुआ है। ठीक, मीर चिप गया है, मीर समन घर को देखभाल करता था और रानियों का देखभाल मतलब कि उनकी निगरानी करना, ये काम किसका था? मीर समन का था। ये पोस्ट में लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। ये बेसिकली आपको समझाने के लिए लगाया गया। वॉचमैन है, बहुत अच्छे से आपका स्वागत कर रहा है। ऐसा ही काम होता है ना, जो आपकी देखभाल करते हैं, आप महारानी या महाराजा हैं, जैसे आएंगे तो ये सर झुका लेगा, ये काम करते हैं। अब यह है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। जो पूरी आर्मी होती, बटालियन होती थी, उसका नाम क्या था? मनसबदारी। ठीक, मनसबदारी सिस्टम मतलब मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की, मिलिट्री आपकी बटालियन की बात हो रही है। आप देख रहे हो आर्मी परेड कर रहे हैं, इससे समझ में आ रही है। ये इंसान टैक्स का बैनर लेकर खड़ा है, इसका मतलब क्या होगा? एक सेकेंड, ये आ गया आपका। ये टैक्स लेकर खड़ा है। जो टैक्सेशन था उसको हम लोग क्या बोलते थे? दहसाला सिस्टम। जो टैक्स के अबाउट बात करता था, टैक्स की जो सिस्टम थी उसको हम लोग बोलते थे दहसाला सिस्टम। जो टैक्स डिपार्टमेंट था उसको हम लोग क्या नाम से जानते थे? दहसाला सिस्टम से। ये टैक्स लेकर खड़ा है, टैक्सेशन वाली बात आई तो दहसाला सिस्टम। तो आप ये इमेज से बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं आपसे। ठीक, ये मिलिट्री के हेड को हम लोग मिलिट्री हेड नहीं, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को मनसबदारी, और ये हाउस होल्ड और रानियों की निगरानी करने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? मीर समन। और फिर आता है यहाँ पे टैक्सेशन को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दहसाला सिस्टम। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। ये क्वेश्चन 9 रतन, मतलब इसमें क्या था? अकबर के जो सबसे 9 करीब आदमी थे जो रन करते थे, जो अकबर को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया, जो अकबर जो इतनी आप बोल रहे हो ट्रिपलेट हो गई थी इनकी डायनेस्टी और इनका वेल्थ, इनमें सबसे ज्यादा योगदान इन 9 आदमियों का। तो 9 रतन मतलब 9 आदमी होंगे। यहाँ पे 3 आपको दिख रहे होंगे। सबसे पहले आपको दिख रहा है बिरबल। इन सब में आपका क्या था? बिरबल एक आपको दिख रहा है, ये एडमिनिस्ट्रेशन संभालता था। ये अबुल फजल किताबें लेकर खड़ा है, तो मतलब ये क्या होगा? स्कॉलर है। ये स्कॉलर है और राइटर भी है। इन्होंने, अबुल फजल ने एन अकबरी भी लिखी है। ये फैजी आ गया, ये भी क्या करता था? स्कॉलर भी था और ये सलाह भी देता था, मतलब कि पॉलिटिकल एडवाइजर भी था। अकबर और अबुल फजल दोनों भाई थे। अकबर मैं बोल रहा हूँ, अबुल फजल और फैजी दोनों भाई भी थे। ठीक, और ये दोनों मदद करते थे पॉलिसीज बनाने में, किसको? अकबर को। ठीक, और ये बिरबल हुआ, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन भी संभालता था। तो ये 3 हो गए, अभी 6 हैं। उन 6 के बारे में हम लोग यहाँ पे आगे जानते हैं। अब क्या है, मैं आपको फिर से बता दूं कि 9 रत्न बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में। तो ये 9 रत्न आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें 9 रत्न में कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से पोस्ट पे कौन कौन काम करते हैं। अब देखिए भाई, ये तो बहुत खतरनाक हो रहा है। ये रहा तोडारमल। तोडारमल क्या है? ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड होता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट किसके अंदर में होती है? तोडारमल के अंदर में होती है। जो भी आपका जो हो गया, क्या आप बोल सकते हो, अकबर के टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर तोडारमल था। नाम से तो ये लग रहा है तोडारमल गिटार उतार बजाता होगा, नहीं भैया, ये पैसे की देखभाल करता था। ये रहा आपका भगवान दास, ठीक, आर्मी का हेड।
ठीक, भगवान दास कौन थे, आर्मी हेड थे, और ये मान सिंह को तो आप जानते ही हो, बैटल ऑफ हल्दी घाटी में मुगल को ये लीड कर रहे होते हैं। ये देख रहे हो, ये दोनों आर्मी ड्रेस से आप पहचान सकते हो, ये लोग आर्मी के हेड थे, मनसबदारी में काम करते थे आर्मी डिपार्टमेंट में। ये तोदारमल हो गया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ये वर्क करता था। 6 हो गए, कौन कौन, बिरबल, अबुल फजल, फैजी, तोदारमल, भगवान दास और मान सिंह। 6 हो गए ना। अब आते हैं 3 और बचे हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं, पूरे नवरत्न को हम लोग देखेंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, हाँ आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बन के ही आएंगे। तानसेन रहा, ये आपका तबला बजाता है, ये दिख रहा है तानसेन तबला बजाएगा। बहुत बार ये पूछा जा चुका है तानसेन क्या था, अकबर के कोर्ट में ये तबला बजाता था, मतलब कि म्यूजिशियन था, सिर्फ तबला ही नहीं बजाता था, ये म्यूजिशियन था, गाना भी गाता था। ठीक, ये रहा अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना ये क्या है, ये एक राइटर है। ठीक, अब्दुल रहीम खाने खाना राइटर हुआ करता था, अकबर के कोर्ट में ये भी राइटिंग करता था और इनको सलाह भी देता था। ठीक, ये इंक की पेन आप लोग इसके हाथ में देख रहे हो। ये लास्ट रहा मुल्ला दो प्याजा, ये एडवाइजर था किसका, अकबर का। अकबर का एडवाइजर कौन था, मुल्ला दो प्याजा। नाम देखो कितनी बेहतरीन है, मुल्ला दो प्याजा। ये अकबर का क्या होता था, बहुत प्यारा, तो उनको क्या करता था, एडवाइस देता था, मुल्ला दो प्याजा। ये अब्दुल रहीम खाने खाना है, ये पोएट थे। और ये कौन है, तानसेन, ये म्यूजिशियन थे अकबर के। ये 9 रत्न हो गए। कौन कौन हो गए, याद है। अब देखिए पहला कौन था, बिरबल, फिर क्या आता है अबुल फजल, फिर आता है फैजी, फिर आते हैं तोदारमल, फिर आते हैं भगवान दास, फिर आते हैं मान सिंह, देन आता है आपका तानसेन, फिर अब्दुल रहीम खाने खाना, और लास्ट आता है आपका मुल्ला दो प्याजा। 9 हो गए, 9 आपको याद कर लेने हैं। ये आया आपका कंस्ट्रक्शन। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ शाहजहां ने सारी चीजें बनवाई हैं, अकबर ने भी बहुत सारी चीजें बनवाई हैं और बहुत ज्यादा अपने एम्पायर को फैलाया। आगरा का किला है, ये बहुत खूबसूरत किला है। ठीक, आगरा का किला, आपको मौका मिले तो कभी भी जाइएगा घूमने, आगरा का किला घूम लीजिएगा, ये नहीं कि ताजमहल देख के आ गए। ठीक, आगरा के किले से ताजमहल को देखिएगा तो और ज्यादा खूबसूरत दिखेगी आपको। देन आता है आपका लाहौर फोर्ट, इन्होंने लाहौर में भी एक किला बनवाया होता है, ये भी बहुत खूबसूरत है। ऐसा कहा जाता है, जब हम लोग सलीम पढ़ेंगे तो सलीम की जो अनारकली होती है फतेहपुर सिकरी से निकलती है, सोन होता है, ऐसा बताया जाता है कि एक खुफिया रास्ता होता है जो फतेहपुर सिकरी, आगरा से बगल में जो फतेहपुर सिकरी, वहां से अंदर जाइएगा उस रास्ते से तो डायरेक्ट लाहौर के फोर्ट में निकलिएगा। तो ऐसा बहुतों को कहना था, जब उन्होंने ऑर्डर दिया था अनारकली को दवाल में चुनवा दिया जाए तो वो इसी रास्ते से लाहौर चली गई। तो वहां पे लाहौर में बहुत ज्यादा ऐसे भी अफवाहें कि वहां पे लाहौर में एक मकबरा है। ठीक, तो बोला जाता है वो अनारकली का ही मकबरा है। ऐसा कुछ है या नहीं है आप पता कीजिएगा। ठीक, अब आते हैं यहां पे, अब ये देख रहे होंगे हुमायूं टॉम, क्योंकि हुमायूं की मौत हो गई, उनके अब्बा की मौत हो गई, तो उनका जो टॉम होगा वो उनके बेटे ही तो बनवाएंगे। ठीक, तो हुमायूं टॉम भी कौन बनवाता है, अकबर बनवाते हैं। ठीक, हुमायूं तुमसे कंफ्यूज मत हुइएगा, हुमायूं बनवाएंगे। ठीक, रहने वाली जगह नहीं थी। शाहजहां का जहां मकबरा है ताजमहल, वो उन्होंने बनवाया था, वो अपनी बीवी के लिए बनवाया था। फिर क्या होता है कि उसमें ही उनको भी दफना दिया जाता है। देन आपका क्या आता है फतेहपुर सिकरी, ये पूरी शहर उन्होंने बसाई होती है। जो फतेहपुर सिकरी का किला होता है, कभी मौका मिलेगा आगरा जाइएगा तो फतेहपुर सिकरी भी घूम कर आ जाइएगा। फतेहपुर सिकरी को भी यही बसाते हैं अकबर। देन आपका ये होता है कि हमारा यहीं पे इंड बुलंद दरवाजा, पीछे आप देख रहे होंगे एक समय पे इंडिया का सबसे बड़ा दरवाजा था। यहाँ पे हमने अकबर की 9 रत्न देख लिए, अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन देख ली, अकबर की पॉलिसी देख ली, और अकबर की जो बैटल थी वो भी हमने यहाँ पे देख लिया। तो यहाँ पे इस एपिसोड में बस इतना ही। आगे हम जानेंगे सलीम के बारे में हम लोग जानेंगे, और फिर हम लोग शाहजहां और औरंगजेब को जानेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।